हेलो दोस्तों। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक तरफ जहां टैक्स देने वालों नागरिकों को राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी पेंशनर्स को भी बड़ी सौगात दी है। बहुत सारे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इन बातों की जानकारी नहीं है, जिससे कि ये काफी नुकसान होता है। तो चलिए पूरी खबर विस्तार में जान लेते हैं। इस वीडियो में हम 4 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 1. सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा। 2. फैमिली पेंशन क्या है। 3. फैमिली पेंशन के लिए कौन है हकदार। 4. कितना मिलता है फैमिली पेंशन। कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के साथ आम टैक्स पेयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसका फायदा उनको मिलेगा जो नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते हैं। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट पहले 50,000 रुपए सालाना थी, जिसको बढ़ाकर 75,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा। बजट 2024 वित्त मंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये ऐलान सरकारी पेंशनर्स के लिए किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। फैमिली पेंशन पर छूट 15,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि फैमिली पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशनर्स सालाना 25,000 रुपए तक के टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। पहले 15,000 सालाना तक की टैक्स छूट मिलती थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है। इसका फायदा 2024 से 25 वित्तीय वर्ष से दिया जाएगा। यह लाभ पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। फैमिली पेंशन क्या है। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में आजीवन मिलता है। इसके साथ उनको हर 6 महीने पर बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। वेतन आयोग आने पर उनकी पेंशन में संशोधन किया जाता है। इसी प्रकार फैमिली पेंशन वह पेंशन होती है जो सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु होने के बाद परिवार को पेंशन के रूप में दी जाती है। फैमिली पेंशन के लिए कौन है हकदार। 2004 के पहले तक जिन कर्मचारियों की भर्ती सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार हुई है, ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन दी जाती है। मृतक कर्मचारी या पेंशन भोगी की विधवा को फैमिली पेंशन दिया जाता है। पत्नी अगर सरकारी कर्मचारी है तो उनकी मृत्यु होने के बाद पति को फैमिली पेंशन दी जाती है। अगर मृत कर्मचारी की कोई विधवा नहीं है तो उनके माता पिता को फैमिली पेंशन दी जा सकती है। इसके अलावा अगर कर्मचारी की विधवा नहीं है तो बच्चों को फैमिली पेंशन दी जा सकती है। कितना मिलता है फैमिली पेंशन। सीसीएस पेंशन नियम 1972 अब जो बदलकर सीसीएस पेंशन नियम 2021 हो गया है, इसके नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर उनकी बेसिक का 30% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके ऊपर महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाता है। अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है तो ऐसे में परिवार को पूरे 10 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन दी जाती है, यानी कि कर्मचारी की अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन पूरे 10 सालों तक दिया जाएगा। 10 साल पूरा होने के बाद 30% के हिसाब से फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाता है। वहीं पर अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो इस केस में 2 नियम है। पहला नियम, अगर रिटायर होने के 7 साल के अंदर पेंशन भोगी की मृत्यु होती है तो उनके परिवार को बढ़ी हुई पेंशन दी जाती है। जो पेंशन भोगी को पेंशन मिल रही थी वही पेंशन उनके परिवार को दी जाएगी। इसके साथ महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा। दूसरा नियम, अगर रिटायर होने के 7 साल के बाद मृत्यु होती है तो उनके परिवार को 30% के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस केस में बड़ी पेंशन नहीं मिलेगी। नोट, फैमिली पेंशन बेसिक पेंशन का 60% मिलता है, वहीं पर बेसिक वेतन का 30% मिलता है।